हमने सोचा कि बिकॉज अलीगढ़ इज़ अ हब ऑफ पोटैटो, क्योंकि इंडिया के सबसे बेस्ट पोटैटो अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, एक ग्लास उसी बेल्ट में होता है। तो चित्रोना आपने आलू का नाम भी सुना होगा। तो वी थॉट क्यों ना इसको फर्दर इसको प्रोसेस में जाया जाए। तो हमारे अलीगढ़ के आसपास लॉट ऑफ नमकीन मैन्युफैक्चर जो है, तो वहाँ से आइडिया है कि उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज दे आर कंसंट्रेटेड ऑन देयर ब्रांड। उनको सेल पर फोकस करना चाहिए और हमको उनको रॉ मटेरियल टाइमली प्रोवाइड करके उनकी नेसेसिटी मीट करनी चाहिए। काफ़ी मैन्युफैक्चर लाइक हल्दीराम वगैरह सब मेरे पास ही है, तो वहाँ से एक आइडिया है। तो देन वी हैड अ डिस्कशन विद द एक्सपर्टीज कि इसका प्लांट को उनको इंस्टॉल करना चाहिए और समथिंग न्यू करना चाहिए, बिकॉज कोल्ड स्टोरेज इज़ वेरी ओल्ड बिजनेस एंड एवरीबडी इज डूइंग इट। एंड तो हमने वहाँ से पोटैटो फ्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग करने का आइडिया लिया। देन वी हैव इम्पोर्टेड मशीनरी फ्रॉम नीदरलैंड, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट मशीनरी मैन्युफैक्चर हमने वहाँ से इम्पोर्ट किया। एंड इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट वन, वी हैव कमिटेड इन द यूपी इन्वेस्टर समिट। हमारी पहली कंपनी जो गवर्नमेंट को हमने कहा कि हम इन्वेस्ट करेंगे और विद इन 1 ईयर हम आपको कमर्शियल प्रोडक्शन देंगे। तो इसीलिए वी वेंट टू गवर्नमेंट टेक मी टू द रशिया फॉर दिस अचीवमेंट, एंड विद इन अ ईयर वी हैव स्टार्टेड अ प्रोडक्शन एंड डन अ कमर्शियल प्रोडक्शन विद इन अ ईयर। सो 2019 में वी हैव स्टार्टेड एंड that's what we have done 100% utilization from the day one. 14 metric ton we have started with that, and now we are doing it 28 metric ton. Till today we are utilizing 100%, and ये प्रोडक्ट बनाना भी इट्स अ मैजिक था हमारे लिए, क्योंकि आज भी एक्सेप्ट द मैन्युफैक्चर किसी को ये नहीं पता कि पानी डालते ही आलू बन जाता है। बिकॉज what we are doing a dehydrated potato, और आलू का पूरा उसमें 80% वाटर होता है, रेस्ट रिमेनिंग होता है कि इसमें ड्राई कंटेंट होता है। तो इट इज़ वेरी हाइजीनिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कि इसको हम लोग वॉशिंग से लेके इसकी डीस्टोनिंग करते हैं, देन उसको ब्लांचिंग, कुकिंग, देन मैशिंग, देन उसको ड्राई करके हम उसको वेरी हाइजीन तरीके से, वेरी अनटच्ड, वेरी लेस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर वहाँ लगती है। तो इट्स अ मैजिक था हमारे लिए कि क्या ऐसा भी होता है कि पानी डालते ही आलू बन जाता है। तो जब हमने रियलाइज़ किया तो हमने इमीडिएट उसको प्लांट सेटअप किया, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी सिंस देन वी हैव ग्रेजुअली ग्रोइंग आवर मार्केट until now. फ्रॉम दैट डे वी हैव नेवर, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हम लोग आगे ही बढ़ते रहे। फिर we have right now we are supplying to most of the brand in India as well as exporting to more than 16 countries, and I have been to the US. तो वहाँ से एक आइडिया है कि because they are selling on the shelves potato flakes in packed format में आ रहा था, तो एक आइडिया है जो हम B2C सेगमेंट में जा रहे हैं कि इसको क्यों ना पैक्ड फॉर्मेट में लेके आया जाए। ये जो ऑलरेडी है दिस इज इन पैक्ड फॉर्मेट, जिसके हम स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर, बिकॉज एट प्रेजेंट आई एम फुल्ली यूटिलाइज विद ऑल आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, बिकॉज डिमांड इज सो मच कि आप लोग देख रहे होंगे देयर इज अ ह्यूज बिगिनिंग ऑफ द फास्ट फूड, जो पहले कोविड से पहले एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था। आज का ट्रेंड इतना रेडी टू ईट प्रोडक्ट का ट्रेंड है। इतने कैफेज खुल गए हैं जो 7-8 साल पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। पीपल एंड यंग क्राउड गोइंग ऑन द कैफेज एंड रेडी टू स्नैक का कल्चर बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हैं। प्लस पहले का लिमिटेड लोग थे जो नमकीन मैन्युफैक्चर करते थे, आज आप रीजनली एंड स्टेट वाइज देखें इतना ह्यूज मैन्युफैक्चर आ गए हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड एंड सेल्स आर इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की है, आप देख रहे हैं एवरीवन इज कमिंग टू द इंडिया, बड़ी से बड़ी कंपनी दे आर आइंग इन इंडिया। तो इंडिया इटसेल्फ इज अ ह्यूज मार्केट, क्योंकि बिकॉज वी आर इन यूपी इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट, 32 करोड़ लोग वहाँ रह रहे हैं, जो इनफैक्ट यूएस से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे। तो हमारा टारगेट है कि हम बड़ी कंपनी को सप्लाई करके, टाइमली सप्लाई करके, बिकॉज बड़ी कंपनी
एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराती है। जब व्हेन यू आर गिविंग ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो आपको कभी सप्लाई छोड़ते नहीं है। और आप देख रहे हैं बालाजी नमकीन है, हल्दीराम से ITC है, प्रताप स्नैक्स है, मोरेनो है, दे जैप्सन्स है, दे लॉट मोर एंड मोर। एंड बहुत कंपनी जो मुझे नाम भी नहीं याद है, जो जिनके पॉपुलेशन की संख्या दे आर, उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। प्लस राइट आफ्टर कोविड वी हैव गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर ऑल्सो। 82 मेट्रिक टन पर डे की हो जाए। सो कंपनी अभी मेजरली 2 मॉडल में है, एक तो B2B मॉडल है और एक B2C मॉडल है। B2B मॉडल में प्रेजेंटली कंपनी जो है डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों फील्ड में है। लास्ट ईयर 2024-25 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 78% B2B डोमेस्टिक में टर्नओवर किया है और अप्रॉक्सीमेटली 22% B2B एक्सपोर्ट में कंपनी ने टर्नओवर किया है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने श्री आहार ब्रांड से रिटेल मार्केट में लॉन्च किया है, जो स्लोली अभी नॉर्दर्न इंडिया में कंपनी ज़्यादा टेस्ट कर रही है एंड स्लोली इट विल टारगेट टू हिट द मोर मेट्रो सिटीज एज द कैपेसिटी विल इंक्रीज। क्योंकि अभी क्या है कि जितनी भी कैपेसिटी कंपनी के पास में है ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे कंपनी रन कर रही है, तो उनको कंपनी के पास एडिशनल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो रहा है B2C मार्केट में फुल्ली हिट करने के लिए। ये रॉ मटेरियल एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कंपनी का। जैसे आपने कॉर्पोरेट वीडियो में भी देखा था, पोटैटो को पहले लाके वॉशिंग किया जाता है, देन ऑटोमेटेड पीलिंग प्रोसेस, देन ट्रिमिंग, स्लाइसिंग, मैशिंग, कुकिंग मतलब स्टीम वगैरह से उसको कुक किया जाता है, देन कूलिंग, ब्लांचिंग, flaking, drum drying, and then thereafter packaging. That is also reflected in this, or that is a separate company? That is a separate company. Okay. So could you share about what is going to be your promoter holding pre-IPO and post-IPO? हमारा promoter holding pre-IPO is 100%. Post-IPO it will be 73%. 73%. Okay. So also could you tell something about the nutritional value? Is there any degradation in the nutritional value, or are you compensating it? And how do you use preservatives? Yes, yeah. So we are not adding any preservative as such. So it contains all nutritional value as such. So there is no preservative. It has shelf life of more than a year. So that's the most important thing, and that is why USFDA license we have got. This is a gluten free also. So there is no additive, nothing. I mean, no processing of any chemical or something like that. So it is like just dehydrated potato. That way. Years back, fertilizer fermentation people had put up the same plant. I'd been to the visit. Okay. Long back, 20 years back. Okay. Very nice. I don't know what happened to that company. Which area? It was listed. Which area? Nagpur. Nagpur. It was listed company. Because उन्होंने समय से पहले it was not in the demand जब इसका That's because what I was wondering. After it, we went to the plant. They took a plant visit, and they were not doing well. you can see 20 साल पहले they were very much a small namkeen manufacturer in the, and today is the hygiene product trend is growing on कि everybody know कि अगर पैक्ड है तो प्रोडक्ट अच्छा है। वो तो they were hoping कि नेस्ले खरीद ले हमको, तो हमारा Are you sure, sir? It was same product? yes Potato yes. flakes only? I saw the plant. Okay. तो आप दिखा रहे हैं, I saw all that. I will take this. Actually, it all depends on the process we use. At that time, we are not sure what process they were following, whether it was manual, multi-stage intervention, manual intervention or not. Now this plant is totally automated. We put the potato from one side and we take out the potato flake from the other side. No manual intervention. टाइम से पहले आपने देखा होगा जैसे हाँ, बहुत टाइम के पहले था। टाइम से पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट हुए थे, सारे फेल हो गए। अब देखिए नाउ इट्स गोइंग ट्रेंड, क्योंकि आज हमारा फास्ट फूड का ही है जो पहले 8-9 साल पहले नहीं था। Correct. So how much is your present order book from the domestic market and the international market? So it is like any point of time we have more than 6 months of order book. So like roughly around 90 crore and above.
You talked about capacity expansion. So can you throw some more light on it, and when is the deadline? Reason, like we've already started, I mean like we have already opened LC, Capex LC, because my existing plant is from Netherlands. So we've got good response in terms of the performance and quality, as we've got all possible certifications. So that's the reason, in fact, we are setting up same plant from Thomas, and they are the leading machine manufacturer for food processing in the world. So reason behind going for capacity expansion is considering demand, because we are not able to do enough export considering the demand is concerned. We are already booked by most of the local players as of now. So we need to target more export market, and generally export shipment is little higher volume as compared to domestic. Domestic में लोग थोड़ा सा भी ले लेते हैं, but export में उनका capital थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, which we are not able to do. So another 8 months we will be able to increase, 8 to 9 months will be precise, I think. So we will be able to do our capacity expansion. So आप देख लें कि हमारा next year का 10 महीना हमें additional capacity, which will be 2.5, more than 2.5 times of existing capacity, and that is the primary reason, in fact, we thought of going for IPO and. And how much is the volume international and domestic? So last year it was 23%, 22.5, I think to be precise, 33% to be more precise. Export. And export, we have potential to grow up to maybe 50 to 60%, considering the better margin in export segment. So just to make you understand, like 15 countries, 16 country में 50-100 करोड़ आलू बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है, potato flakes. And particularly India में तो like all namakin manufacturers are buying it, but globally, I mean like food chain and other usage are there. Bakery items. So bakery consists of a lot. So in terms of season change, is there any difficulty in procuring the raw material? So see, that is the main hub for potato actually in that area. I mean, just to explain you, one of the best region for potato crop is that Aligarh, Kasganj and Farrukhabad. So generally, we do contract farming at the beginning of season, and at the time of harvesting, we ensure that at least 70-80% raw material is being stored so that we can freeze the pricing for next month. We have to run our plant more than like 24 hours most of the time. So that's the reason, in fact, we are going for expansion. There are few possible avenues where we can enter. These are options. I mean, we can certainly look at. And these are, one is like frozen fries can be one option that company can explore, I mean, going forward. And there are other avenues where we can certainly explore. I mean, there are options available for company to enter in that segment. Actually, B2C segment is also a very big opportunity for us. B2C, we have just started and we have launched pilot projects. And I think in next 8 to 10 months, we will have very good visibility through social media and promotions. एक बड़ा important मैम मैं explain करूँगा, because lot of small food chain outlets are there. So उनके लिए क्या होता है? It gets rotten very fast. I mean आलू उबाल के, because household में आपको पता है कि you cannot keep that boiled potato for very long time. And पता नहीं आपके customer 10 होंगे या 100 होंगे या 50 होंगे. And they want fresh potato, I mean fresh sandwich or anything made of that. So इसमें क्या है कि you can make it instantly and without any wastage. So this trend is growing a lot in HoReCa industry, a lot. Household, we are targeting at least 7-8% will give us very good margin. So contract farming you do, okay? So what is the demand for your product? Are you fulfilled by the contract farming? Yeah. I mean, like mostly we are already having cold storage and agri business for almost 20 years. So the relationship with farmer is already there. And look, we are doing the contract farming not only in UP but also in the Punjab also. Okay, we have to have pure 90%, क्योंकि अब 3 महीने ही मिलते हैं इस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए. तो हम लोग 20 साल से we are running a portal. We have very good relationship with them. तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है काफ़ी.
So ये आपके लिए एक एडवांटेज है डूइंग होम अलीगढ़ में, तो वो प्राइसिंग में इसका कितना फर्क है? प्राइसिंग में तो इट्स डिपेंड अपॉन, बिकॉज हम लोग किसानों को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं टू ऑब्टेन सीड एंड फर्टिलाइजर के लिए, ताकि बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड दें और जिससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो एक हमको किसान को एक फिक्स रेट पर हम एग्रीमेंट करते हैं कि आप हार्वेस्टिंग में इतना हम आपको कन्वर्जन का कॉस्ट देंगे, जिससे किसान भी इंश्योर हो जाता है रादर देन गोइंग इन द मंडी कि आपको देखते हैं मंडी में एक दिन बिका एक दिन नहीं बिका, सही रेट मिल रहा है। एटलीस्ट ही इज श्योर कि मेरा पोटैटो मेरा प्रोडक्ट पहले दिन से इस कंपनी की सेल कम कर इज वेरी मच। एंड अब वो फार्मर से मतलब काफ़ी जागरूक हो गए कि कंपनी को देना आसान है, रादर देन 10, 15, 20, 50 वेंडरों को देना 8, 10 बैग या 50 बैग, तो एक कंपनी बल्क में जाता तो किसान ऑल्सो टेंशन फ्री है। अच्छा ग्रो होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि उसको आप स्टोर करना, और पता नहीं चला अगर प्राइसेस अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्राइसेस विल कम डाउन, तो फार्मर्स मतलब विल नीड दैट इन कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो, वी आर नॉट एबल टू पे रेंट। सो इतना बड़ा चैलेंज हार्वेस्टिंग सीजन में हमें इतना बड़ा चैलेंज आता नहीं है कि ये हमारा 8 से 10 रुपए किलो हो जाता है, तो दैट इज अ बेसिक ट्रेंड। आई मीन इनफ पोटैटो इज बीइंग प्रोड्यूस्ड दैट इन दैट वे। इंडिया में इसकी तो बहुत डिमांड है, बट सी जरा सर्विंग नॉर्थ साइड only. So when you are coming to west and south, I mean we are catering decent geographies as such. So I mean India तो छोड़ दीजिए, हम तो अगर 15-16 कंट्री में कर रहे हैं तो रीचिंग आउट टू साउथ इज नॉट दैट डिफिकल्ट। प्रॉब्लम हमारी कैपेसिटी नहीं है उतनी, हमारी जैसे दैट्स अ बेसिक आइडिया कि हमारी कैपेसिटी इसीलिए ट्रिपल कर रहे हैं, और अगर हम ट्रिपल भी करते हैं, अगर हम इसके बाद फर्दर अगर ट्रिपल करने का प्लान भी करते हैं, 500-700 करोड़ का आलू का फ्लेक्स बेचना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है, स्पेशली व्हीट और राइस के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला आइटम है। Still the research is going on as far as any new product launch is concerned, but this product we already launched. This, I mean, like potato flakes product at the retail that we've already started through various e-commerce platforms. Plus we are doing सारे रिव्यूज ले रहे हैं ताकि then we'll have enough capacity तो हम उसको अच्छी तरह लॉन्च कर पाएं। so 8 years of journey, and now we are getting into 9 years in the IPO. How you look at the company future? We have very good positive view क्योंकि इंडिया बढ़ रहा है तो we will also grow. So we have a very positive vision in terms of future because आपको पता ही है द फ्रोजन फूड एंड फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो का ट्रेंड बढ़ ही रहा है, आप देख रहे हैं, तो डिमांड तो बढ़ेगी, तो इसलिए वी आर एडिंग डबल कैपेसिटी। So he took a few industries from UP and he was one of them. Mention that. Asset subsidy. And ease of doing of business in UP is very easy because what I have faced कि पहले जो आपसे मतलब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया है। 2017 से पहले nobody was calling us whether you have got a NOC of the construction, NOC of the road building map, you have a drainage system. So when I set up this plant, what I realized because Yogi himself giving a very positive industrial growth and they are supporting, वहीं से कॉल आता है, इनफैक्ट दे फ्रॉम सेक्रेटरी लेवल से कॉल आता है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से वेदर यू हैव गॉट द सर्टिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन यूपी इज नाउ वेरी इजी। आप देखिए सारे बड़े बिग चेन्स नाउ इज कमिंग टू यूपी आ ही रहे हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और दे आर और ईयरली बेसिस को सब्सिडी बीच में सब्सिडी अनाउंस करते रहते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्री यूपी में बहुत अच्छा है, आप देखते हैं, तो दे आर सपोर्टिंग इंडस्ट्री। Just to give example, industry and this sort of thing. So I think we need to grow a little more to capture, a little bigger market. So that's the reason we're going for IPO and expanding a new product. We can add on later on. Thank you.